लेकिन हमारा दुर्भाग्य ऐसा है, अंडमान एंड निकोबार में ब्यूरोक्रेसी ऐसा मतलब दिमाग का जैसा अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन को खा लिया है। जी हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, देन दिस इज द राइट टाइम टू शॉप। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल जेएनएम न्यूज़ में, जिसको पॉपुलरली आप जानते हैं ग्रेट न्यूज़ मिरर न्यूज़ के नाम से। आज हम यहाँ आए हैं जेएनएम कॉलेज के ठीक सामने, जहाँ में हमें आज यहाँ पे कुछ सोशल वर्कर्स ने यहाँ बुलाया हुआ है, जो कि आप जानते हैं अंडमान निकोबार में इस समय गेस्ट लेक्चरर्स का नियुक्ति के लिए एक बहुत ही बड़ा गंभीर समस्या चल रहा है, क्योंकि बाहर के लोग इस समय अंडमान में आकर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अंडमान में कई साल से कई लोग गेस्ट लेक्चरर काम कर रहे हैं कॉलेज में। अब क्या उनकी जॉब पे एक खतरा सा मंडराने लगा है, तो इसलिए ये जो सोशल वर्कर्स हैं ये उनकी आवाज़ बनकर सामने आए हैं। आइए हम जानते हैं इनसे कि ये पूरा मसला क्या है और क्या कि इसका हल निकलने वाला। सभी को नमस्कार। आज आप लोग सब यहाँ पर आए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर जो है हम लोग आज बात करेंगे। और मैं जो हूँ हिंदू राष्ट्र शक्ति से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इस मुद्दे को जो है हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो मांगे हैं ये मांगे बहुत ही जायज़ है, और हमारे द्वीप समूह के जो मतलब लेक्चरर्स हैं, गेस्ट लेक्चरर्स हैं, और हमारे आइलैंडर्स जो इसमें जुड़ा हुआ है, उनके बिहाफ में जो है हम लोग बात करने वाले हैं, और उनके साथ हम लोग खड़े हैं आखिरी दम तक। जो है हम लोग इस लड़ाई को जो है आगे जारी रखेंगे। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दे को लेकर जो है हमारे मीडिया में चर्चा चल रही है, जैसे कि हमारे जो गेस्ट लेक्चरर्स हैं हमारे आइलैंडर्स के, इनको लेकर जो है इनका जॉब रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ को लेके और इनका जो फ्यूचर है उसको लेके जो है हम लोग बहुत ही कंसर्न हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे गेस्ट लेक्चरर्स लोग हैं जिन लोग ऑलरेडी अपना 20 से 25 साल जो है दे चुके हैं इस सर्विस में। वो ये लेक्चरर्स तब से अपना सर्विस दे रहे हैं जब बहुत ही कठिनाइयाँ जो है उनके सामने थी। सैलरीज़ बहुत कम था, यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि 3 से 5 हज़ार रुपये के बीच में सैलरी लेने वाले लेक्चरर्स भी जो है इसमें। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि आज तक
मतलब 20 से 25 साल जॉब करने के बावजूद भी उनका सर्विस में कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनका जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं है, उनका आज तक जो है मतलब अगले साल, ये साल बाद अगले साल क्या होगा उसका कोई भी जो है क्लियर एजेंडा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए पहले जो लेक्चरर्स पुराने जो मतलब गेस्ट लेक्चरर्स जो अपॉइंट किए गए थे वो आपका जो है टेम्परेरी बेसिस में 1 साल के लिए कर रहे थे जो गेस्ट लेक्चरर्स है। उसके बाद जो है धीरे धीरे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि 2010 में जिसका अपॉइंटमेंट हुआ था वो हर साल जो है वो अपना जो है इंटरव्यूज़ देते हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी ये चीज़ को ध्यान नहीं लेता है कि जिन लोग पुराने गेस्ट लेक्चरर्स हैं एटलीस्ट उनका थोड़ा सम्मान और इम्पोर्टेंस रखा जाए, उन्होंने जो सर्विस दिया है उनका थोड़ा लिहाज रखा जाए, क्योंकि उन लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं 10 साल 15 साल 20 साल, तो उनको हर साल इंटरव्यू कॉल करने का क्या ज़रूरत है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेजेस की तरफ से अगर इंटरव्यू लेक्चरर्स के लिए कॉल कर भी रहे तो वो नए कैंडिडेट्स के लिए हो, वो जो है खाली पोस्ट को भरने के लिए हो। क्यों जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी अपना सर्विस 10-15 साल से दे रहे हैं, उनको हर साल नए लोगों के जैसे जो है इंटरव्यू देना पड़ता है, उनको वही प्रोसेस में जाना पड़ता है जो नए कैंडिडेट आके करते हैं। और सबसे दर्दनाक बात तो ये है उनके लिए कि पहले जब 3000, 4000, 5000 में जॉब करते थे तब बाहर से लोगों को इनवाइट नहीं किया जाता था। आज जाके इतना जद्दोजहद के बाद जो है अभी जो है 50,000 रुपीज़ उनको सैलरी मिल रहा है, तो आज जो है आप इंटर स्टेट से भी आप लोगों को बुला रहे हो, बाहर से लोगों को चांस दे रहे हो यहाँ पे काम करने के लिए। ये इंडिया है। ये तो देखिए ये है इंडिया, और कोई भी कहीं भी जाके काम कर सकता है। लेकिन ये मेरा पूरा विश्वास है कि इंडिया में भी हर एक स्टेट्स का खुद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ में सबसे प्राथमिकता जो है अपने राज्य के लोगों को दिया जाता है। तो हम अंडमान के लोग क्यों बेवकूफ़ बने, हम अंडमान के लोग क्यों पीछे हटे। हमारे यहाँ के जो गेस्ट लेक्चरर्स लोग हैं, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, आप उनसे एक बार मिल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उन लोग कितना डेडिकेटेडली अपना सर्विस दे रहे हैं और अपना फैमिली को पाल रहे हैं। यहाँ तक कि उनका कोई जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं है। देखिए अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी सारे मुद्दों में जो है अपना मनमानी और एंटी सोशल थिंकिंग जो है सामने आता है, लेकिन कम से कम समाज को शिक्षित बनाने के लिए जो लोग अपना सारा एनर्जी दे रहा है, अपना खुद को खपा रहा है, उनका तो सम्मान किया जाए। उनका ही सम्मान नहीं हो पा रहा है तो ये हमारे आइलैंड के बच्चों को कैसा शिक्षित कर पाएंगे। एजुकेशन लेवल हमारा आइलैंड का कैसे ऊपर उठ पाएगा। ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मुद्दे हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे कि जो गेस्ट लेक्चरर है, जो यूजीसी मानकों के अनुसार पहले ही चुने जा चुके हैं और 10 से 20 साल तक लगातार सेवा दे चुके हैं, उन्हें हर साल फिर से आवेदन और चयन प्रक्रिया से छूट दिया जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब तक यूपीएससी या अन्य नियमित नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होता है तब तक इनको जो है अपने सेवा में रखा जाए और इनको जो है पूरे सम्मान के साथ इसको अपना काम किया देना चाहिए। तीसरा, हर साल की चयन प्रक्रिया के अनुभव और संस्थागत सेवा को प्राथमिकता दी जाए और यदि खाली पद हो तभी नए आवेदनों को मौका दिया जाए। इसका मतलब क्या है, अगर हर साल आपको एक ड्रामा, एक तमाशा करने के लिए जो है, एक शो ऑफ करने के लिए आप एक मतलब अपॉइंटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट के लिए आप नोटिस भेज देते हो, रिलीज कर देते हो, इससे किसको फ़ायदा हो रहा है?
इससे तो किसी को फायदा नहीं हो रहा है। आप जब तक परमानेंट पोस्ट फिलअप करने के लिए आवेदन पब्लिश नहीं करते हो तब तक कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। साल भर का जो हर इंटरव्यू के लिए एक तमाशा होता है, ये फलाना दिन जो है आपको रिज्यूमे देना पड़ेगा, आपका करिकुलम एक्टिविटी देना पड़ेगा, ये सब ड्रामा छोड़ दीजिए। इससे जो लेक्चरर्स, जो फैकल्टीज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका भविष्य बनाने के लिए अपने आप को खपा रहे हैं, उनका मोरल डाउन होता है, उनका जो है हिम्मत जो है टूटता है। वो बहुत ही एक इतना संवेदनशील माहौल में पहुंच जाता है कि वो ना पढ़ा पाता है, ना अपना फैमिली को देख पाता है, वो एक मानसिक तनाव में गुजरता है। तो ये सब चीज़ का समझ में नहीं आता है IAS ऑफिसर लोगों को। वो खुद तो पढ़े लिखे हैं, अंडमान और कितना चलेगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो हमारे बात के साथियों भी बोलेंगे। तो मेरा हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की तरफ से मैं 101% मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। और हमारे जितने भी गेस्ट लेक्चरर्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, उनके साथ में हम लोग खड़े हैं। और भविष्य में अगर इसको आगे का बहुत ही आगे अगर बड़ा आंदोलन करना है तो उसके लिए हम लोग हमेशा आगे हैं उनके साथ। जी एक सवाल है, यहाँ आंकड़े करीब 300 के करीब बताए जा रहे हैं जो गेस्ट लेक्चरर है। आज तो वो PhD होल्डर भी है, PhD है, नेट क्वालिफाइड है। और मज़ेदार बात ये है, इस पे आप बताइएगा, आपका क्या कहना है कि इन्हीं के ज़रिए पढ़ाए हुए बच्चे सालों साल, 25 साल पहले, 28 साल पहले, 30 साल पहले, आज कहीं ना कहीं कोई डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट में है, कोई तहसीलदार के पोस्ट में है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर के लगभग रैंक तक पहुंच चुके हैं। और ऐसे कई पुलिस डिपार्टमेंट में कह लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन में, और टीचर भी जो B.Ed कॉलेज से निकले हैं, टीचर भी अब इनके पढ़ाए वाले जो है इंटरव्यू फेस करके इतने बड़े पोस्ट में पहुंच गए हैं। तो अब सवाल उठ रहा है कि ये इंटरव्यू दे कि वो पढ़ाए वाले लेक्चरर कैपेबल अब है कि नहीं। तो इस पे क्या कहना है आपको? ये तो बहुत उन पे सवालिया निशान इस वक्त खड़े हो रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है। ये उनको पता है जो गेस्ट लेक्चरर के तौर पर काम कर रहे हैं। और आपने जो बात कही है कि उनके द्वारा पढ़ाया गया बच्चों को जो है उनको प्रूफ करना पड़ेगा उनके सामने कि हम कितना कैपेबल हैं, हमारा एक्सपीरियंस कितना है, हम क्या कर सकते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि उनको एक डेमो क्लास भी देना पड़ता है इंटरव्यू के दौरान। उनके इस बार रखा गया है डेमो, पहली बार, इससे पहले नहीं थी। अच्छा, अब सोचिए फिर, मतलब एक हद होता है, एक लिमिट होता है किसी को इंसल्ट करने का, किसी को नीचे गिराने का। हमारे आइलैंडर्स को ये समझना चाहिए, हमारे द्वीप समूह के लोगों को इतना इंसल्टेड फील करवाना ये जायज़ नहीं है। और ये लड़ाई में हम लोग साथ में हैं और आगे जो भी होगा हम लोग साथ देंगे और इस लड़ाई को एक मुकाम पर लेके जाने लायक जो करना है हम लोग ज़रूर करेंगे। चलिए अब बात करते हैं एक जिला परिषद अध्यक्षा मैडम प्रमिला मैडम जी से बात करेंगे। प्रमिला मैडम जी, इस मैटर पे, इस इशू पे आपका क्या कहना है वो ज़रा बताइए। सर, सबको नमस्कार। आप मीडिया वालों को भी, बच्चों की बात आप एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जा रहे हैं और बहुत दूर तक ले जा रहे हैं। एक्चुअली मैं जब अध्यक्ष थी तब 2023 में फरवरी महीना में मेरे पास आए थे बच्चे, बोला मैडम पेमेंट बहुत कम है, हम लोग तकलीफ़ कर रहे हैं और उनका पेमेंट बढ़ाना। तो मैंने CS साहब के पास लेके गए थे और उन्होंने इमीडिएटली उनका पेमेंट भी बढ़ाया और धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने सुना और पेमेंट बढ़ाया। लेकिन आज जिस कंडीशन में चल रहा है, आप सोचिए, एक गेस्ट लेक्चरर साल में उनको हर बार अपने बच्चों के सामने उनको इतना ये कर दिया जा रहा है कि हर बार इंटरव्यू लिए जाए। आप समझ सकते, मैं भी एक पार्ट टाइम क्राफ्ट टीचर थी, हर साल हमें भी ये टेंशन होता कि अगला 2 महीने बाद क्या होगा, स्कूल खुलेगा। तो आज वो दर्द जो है मैं समझ सकती हूँ कि उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। आज आप सोचिए, जब कॉलेज शुरुआत हुआ था यहाँ पे कुछ नहीं था, तब वो बच्चे 1000, 2000, 3000 में वो अपना जीवन शुरू करा। वो भी कई सारे इंटरव्यू फेस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा। एक जीवन दान है, मैं समझूंगी कि एक जीवन दान है, क्योंकि उस समय काफ़ी सारे इंटरव्यू में इतना पढ़ा लिखा भी लोग ज़रूरत नहीं था, तब भी उन्होंने अपना ये जो कार्य है वो बराबर कंटिन्यूस करते रहा, हमारे दीपों को, बच्चों को पढ़ाता रहा। कभी उन्होंने नहीं सोचा कि हम भी दूसरे लाइन में चले जाए, दूसरे जगह काम मिल सकता है। उन्होंने कुछ नहीं सोचा। ये एक त्याग है,
मैं तो इसे त्याग समझूंगी, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी होते हुए भी उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन आज इस मुकाम में आके जब इनका पेमेंट बढ़ा है, 50,000 रुपया हुआ है, तो इन्होंने बाहर से आना और हर बार इंटरव्यू देना और हर बार इनको अभी ये चीज़ को फेस करना। आप सोचिए 30-40 साल हो गया, उनका उम्र भी ख़त्म हो गया कि जी और कहीं जाके इंटरव्यू दे और बाहर जाए, जैसा कि यहाँ कॉलेज नहीं तो बाहर जाके दे, ये भी उनका उम्र नहीं है अभी। और आज उनका एक परिवार के साथ जुड़ा हुआ है और एक तरह का मानसिक रूप से एक वेदना है ये। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इनकी जो तकलीफ़ें हैं इनको समझे और यहाँ के बच्चों को आप मौका दे और इनका जो दुख है इसको वो कहाँ जाए, किसको बताए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कोई भी हो, अगर उनको 10 साल 20 साल कुछ भी काम करता है तो उसके एक्सपीरियंस होता है, उससे बड़ा कोई नया इंटरव्यू वाले नहीं कर सकते। लेकिन मैडम इस वक्त में जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार चयन प्रक्रिया में सीधे एकेडमिक जो परसेंटेज है जो उनके ज़्यादा होंगे बाहर वालों के, तो वो सीधे सीधे पैनल में आ जाएंगे, लिस्ट में आ जाएंगे और उसके बाद डेमो, तो कॉम्पीट कर ही नहीं पाएंगे। क्या लगता है आपको, सीधे सीधे इनको बाहर का रास्ता दिखाने का ही एक जरिया निकाला गया है? क्योंकि आज अभी कॉलेज से निकल कर बाहर से आ जाए बच्चे, उनका और इनका अगर करे तो कभी नहीं हो सकता। हमारे पार्ट टाइम में भी यही चल रहा था, हम भी एकदम साफ लग रहा है। क्योंकि आप इनको दे दीजिए, या तो इनको पेमेंट पोस्ट दे दीजिए, जैसा जैसा 10 साल 5 साल 6 साल वो काम करेंगे, उसके बाद तो उनको भी रिटायरमेंट का आएगा। या तो ऐसा कीजिए, या तो फिर इनका बेस इनका अलग रखिए और अब नया जो लेना है उनको लीजिए। इनको इससे निकाला जाएगा या ऐसा कॉन्स्पिरेंसी करेंगे जिससे इनको मजबूर होकर निकलना पड़े, बहुत दुखदायी विषय है। और हमारे अंडमान छोटा सा एक द्वीप है, अगर यहाँ ऐसा हो तो लोगों का विश्वास भी चला जाता है कि कल हमें कुछ सेवा करने के लिए एक मन होना है। मैडम जब तक मन सही नहीं है सिक्किम तो... और लद्दाख जैसा स्टेट है जहाँ पे डोमिसाइल है, वहाँ पे वहाँ के लोगों को ही नौकरियाँ मिलती हैं। और वहाँ भी सरकार जो है, आपका सिक्किम में भी भाजपा सरकार है जी, और अंडमान में भी हमारा जो चुना हुआ एमपी है वो बीजेपी से ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी सरकार है। तो क्या ये हमारा एमपी जी से आपने बात किया इसके बारे में कि इसमें वो कोई स्टेप ले, जैसे उन स्टेट्स में जैसे लोकल्स को उन लोग प्रेफरेंस देते हैं जॉब में, अंडमान में क्यों आके हमारे यहाँ पे सेंट्रलाइज गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होने के बावजूद लोकल्स को इतना आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, दबाया जाता है? देखिए आप समझ सकते हैं एमपी साहब अभी आके जीत के अभी थोड़े ही दिन होता, वो एक एक मुद्दा लेके कोशिश कर रहे हैं। ये बात में भी उन्होंने हमारा साथ चर्चा किया, कोशिश कर रहे हैं कि लेटर भी दिए हैं, आगे उनको कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बेटा समय से होता है, वो बहुत कोशिश कर रहा है और समझ रहे हैं दुख। क्योंकि हमारे बच्चे आज आप बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ से बच्चा बाहर जाए, बाहर में बहुत सारा कॉलेज है, वहाँ से जो बच्चे पढ़ेंगे उतना कैपेबिलिटी हमारे यहाँ के बच्चों को नहीं मिल रहा है। देखिए बात दूसरा, आप देखिए दूसरा, हमारे बच्चे इंटरव्यू नहीं दे सकते। दूसरे तरफ से भी आप सोचिए, ये एमपी आज बीजेपी का है, ये सरकार बीजेपी का है, या यहाँ के लोग जो है आवाज़ उठाने का कोशिश कर रहे हैं, ये माहौल लाना ही क्यों? जिन लोग ये हरकत कर रहे हैं क्या उनका खुद का ब्रेन नहीं है? अच्छा सर, सवाल यही है, देखिए हर एक आईएएस जो बनता है या आईपीएस बनता है, वो जब अपना पोस्ट लेता है, एक प्लेज लेता है वो कि वो जो जगह में जाएगा वहाँ का उन्नति और वहाँ का सोसाइटी को जो है मजबूत करने के लिए हर वो काम करेगा जो जिसके लिए वो पद लिया गया है। लेकिन आज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आप एक आईएएस ऑफिसर को देखिए, एक डिपार्टमेंट को देखिए कि वो स्ट्रांग बना रहे हैं, जबकि वो उल्टा काम कर रहे हैं, वो करप्टेड बना रहा है वो डिपार्टमेंट को। और हमारे जो आइलैंडर्स है उनको बाहर निकालने का, उनको अनएम्प्लॉय करने का जो रास्ता है वो पूरा खोल रहा है। और अंडमान एंड निकोबार में जो है हमारा क्या हक नहीं है? ये दूसरे राज्य के लोग यहाँ में आके क्यों काम करेंगे? भैया आप काम करवाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्राथमिकता हम हमारे आइलैंडर्स को दीजिए। कम से कम कॉन्ट्रैक्ट नौकरी में जो है जो आइलैंडर्स उनको बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही है कि यहाँ का बीजेपी एमपी है, बीजेपी का सरकार है, तो यहाँ में ऐसा क्यों है? देखिए ये पूरा देश जो है ये ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। हाँ, एक हद तक जो है पॉलिटिशियंस लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ऐसा है अंडमान एंड निकोबार में ब्यूरोक्रेसी ऐसा मतलब दिमाग का जैसा अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन को खा लिया है कि यहाँ में ना पॉलिटिकल पावर, यहाँ में ना डेमोक्रेटिक पावर, यहाँ में कोई पावर नहीं दिया गया है। हमारे लोगों को, हमारे आइलैंडर्स को ये सीरियसली समझना पड़ेगा कि आप एक डिपार्टमेंट ले लीजिए जहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर बैठ के सही काम किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हाथ जोड़ करके इन बच्चों को नुकसान ना हो
और कल ऐसा अगर होगा तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार हो, क्योंकि यही बच्चे पढ़ा के IAS बने, यही बच्चे पढ़ा के तहसीलदार बने, यही बच्चे पढ़ा के असिस्टेंट डायरेक्टर बने। तो आज उनका काबिलियत पे अगर अंगुली उठाया जाए तो ये बहुत बड़ा दर्दनाक बात है, दुख की बात है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से और कॉलेज के जो भी है उनसे, ऊपर जो भी बैठे हैं उनका जो चला रहे हैं उनसे हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये अन्याय ना हो उन बच्चों के साथ में। यह कहते हुए मैं इस बात को विराम देती हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी के व्यूज़ को हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ। मैं संजय कुमार, स्टेट प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स अंडमान निकोबार आइलैंड। मैं खुले दिल से अपनी पूरे टीम के साथ में इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, सबसे पहला। दूसरा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 12 बजे हम लोग का MS है। तो मैं 3 पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। एक पॉइंट आपने रेज किया कि नए बच्चों के साथ में पुराने बच्चे कम्पीट नहीं कर सकते। ये कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई कम्पीट नहीं कर सकता है। नए बच्चे जो आते हैं वो थोड़ा ग्रेड मार्क्स और थोड़ा ज़्यादा लेके आते हैं। पुराने बच्चे जो है उनका ग्रेड मार्क्स और क्या उनका डिफ्रेंशिएट हम लोग नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस कम था उनका, ये नहीं कर सकते उनका परसेंटेज क्या होगा, ये क्या है। सेकंड नंबर बात आपने पूछा था डोमिसाइल के बारे में। ये लोकल लीडर्स जो है ना सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, उनको अंडमान का लोगों के बारे में कोई फिक्र नहीं है सबसे। और हम लोग जो है 100% जॉब रिजर्वेशन जो है बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसके लिए फाइट कर रहे हैं कि अंडमान के जितने भी बच्चे हैं उनको पहले नौकरी मिले। तीसरा पॉइंट जो है आप लोगों का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है, यहाँ के बच्चे जब मेनलैंड जाते हैं, हमारे बच्चे भी मेनलैंड में जाकर काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का कोई भी बच्चा वहाँ का कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप बता दीजिए मेरे, कोई भी वहाँ के बच्चे आके यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। यहाँ का बच्चे जाके वहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्यों नहीं काम करते, वहाँ जाके इंडस्ट्रीज़ में कंपनीज़ में काम करते हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इन बच्चों के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचिए। 12-12, 15-15 साल से ये बेचारे लोग बच्चे लोग पढ़ा रहे हैं, इनके बारे में सोचिए। और इनको जो भी सपोर्ट करना है हमारी टीम की तरफ से, ह्यूमन राइट्स की तरफ से, हमारे जो जितने भी ग्रुप है अंडमान के उन सब की तरफ से मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम इनके साथ हैं और इनके साथ रहें। थैंक यू। तो आपने देखा हमने जो सवाल किया था कि जैसे जो अंडमान निकोबार है उसका जो MP BJP होने बावजूद भी है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो आगे ब्यूरोक्रेट्स है उनके हिसाब से क्यों चल रहा है, जैसे डोमिसाइल बाकी स्टेट्स में है वैसा अंडमान में क्यों नहीं है, ये हमारा भी सवाल था और अंशुमन जी ने इसे काफ़ी अच्छा जवाब दिया। और इसका बस एक ही है कि हमें हल दिख रहा है, या तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर एक स्टैंड ले और जो लोकल बच्चे हैं उनको आके जॉब देने का कोई स्टेप उठाएं, या तो फिर आके जो पहले से इतने सालों से जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाए, उसके बाद में जो भी नए एप्लीकेशंस है उनमें लोकल को देखते हुए स्टेप ले। इसके साथ ही मैं राहुल सिंह, GNM न्यूज़, नमस्कार।